हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल ये कहता है कि दो क्रमागत संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या दे रखा है, 85 दे रखा है। ठीक है, तो जैसे कि क्रमागत संख्याओं की बात करते हो तो अपन मानेंगे, माना कि पहली क्रमागत संख्या आपको क्या माननी है दोस्तों, x माननी है। ठीक है, और फिर दूसरी क्रमागत संख्या होगी, क्या होगी दोस्तों, x+1 होगी। आपको हमेशा याद रखना, क्रमागत की बात कर देवे तो आपको पहली x मानी तो दूसरी क्या मानोगे, x+1 मानोगे। और अगर क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या कह देवे आपको तो x+2 x+4 ऐसे आपको माननी है। क्लियर। चलिए, दोनों के वर्गों का योग कितना है, 85 है। तो यहां पर प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न ने कहा उसके हिसाब से है ना, पहली संख्या का स्क्वायर और फिर दूसरी संख्या का क्या हो जाएगा, स्क्वायर और उनके वर्गों का योग। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। तो पहली संख्या मानी उसका वर्ग, दूसरी संख्या मानी उसका भी वर्ग और उनके वर्गों का योग। तो योग का मतलब क्या होगा, जोड़ हो जाएगी। और योग है कितना, 85 है। ध्यान से देखना, x का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x+1 की होल पावर 2। यहां पर x के अंदर 1 को जोड़ नहीं सकते, तो दोस्तों यहां पर एक सर्वसमीका लगती है a+b की होल पावर 2, जहां पर a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर ये बनेगी। अब कैसे यूज करना देखना, a का मान तो क्या है x और b का मान क्या है 1, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी b का मान 1, तो a का स्क्वायर बराबर 85 हो जाएगा। ठीक है, a 2ab प्लस बी स्क्वायर आया समझ में। चलिए, x की पावर 2 प्लस ये भी x की पावर 2, 2 इंटू 1 2 और x, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 85। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा भाई, प्लस 2x प्लस के 85 को इधर ले आते हैं तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। 2x की पावर 2 प्लस 2x, 85 में से 1 जाएगा तो 84, और वो भी बड़ी संख्या माइनस की, तो आंसर किस में आ जाएगा दोस्तों, यहां पर माइनस में आ जाएगा। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर पूरी सर्व समीकरण या पूरी समीकरण के अंदर किसी संख्या का भाग जाना तो लगा सकते हैं, तो 2 का क्या दे देंगे यहां पर, भाग। तो क्या होगा, समीकरण थोड़ी सी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहां पर छोटी हो जाएगी। तो हमें गुणा भाग जो है यहां पर क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। 2 से 2 कट, 2 से 2 से काटा इसको 42 बार। देखना ध्यान से, इसको मिटा दूं, ये लीजिए भाई, x² प्लस x माइनस 42 बराबर 0 है ना, x² प्लस x माइनस 42 बराबर 0। यहां पर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। मैंने आपको गुणनखंड विधि का वीडियो डाला था, जब बताया था आपको अच्छे समझाया था कि आगे कुछ नहीं तो गुणा में क्या मानोगे, 1। फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली से क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे। 1 को 42 से गुणा करवाएंगे, 1 इंटू 42 क्या होगा, 42 होगा। फिर 42 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 ये कितनी बार, 21 बार, फिर 3 ये 7 और ये 7 और 1 बार, 2 इंटू 3 क्या होगा, 6, और ये क्या हो गया, 7। हमें जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए आंसर, 1 चाहिए दोस्तों। तो ध्यान से समझना, मैं कैसे लिखता हूं, 1 लिखना जरूरी नहीं है, x की पावर 2, बीच वाली हट जाएगी और उसकी जगह क्या आ जाएगा, प्लस का तो 7, उसके साथ में x, और माइनस का क्या ले लेते हैं, 6, और x और माइनस का 42 बराबर 0। अब ध्यान से देखना, x की पावर 2 आ जाएगा वापस, 7x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा वापस, 1x बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा, और माइनस का 42 बराबर में 0। ठीक है, गुणनखंड विधि अगर आपको नहीं आती है दोस्तों तो पुरानी जो वीडियोस मैंने डाली है उनको जाकर देखें और अच्छे से उनको समझ लेवे, क्योंकि आपको गुणनखंड विधि आना बहुत ही जरूरी है। चलिए, फिर x की पावर 2, तो x को कितनी बार लिख दिया, 2 बार, फिर प्लस 7 इंटू एक्स यानी 7x, 7 इंटू एक्स, माइनस 6 के गुणनखंड 2 इंटू 3, फिर इंटू में x, माइनस 42 के 2 इंटू 3 इंटू 7, फिर बराबर में क्या चल रहा है, 0। ऐसी स्थिति आने पर मैंने बताया था दो दो में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या सेम मिल रहा है, इन दोनों में सेम मिला दोस्तों x,
फिर क्या बचा अंदर, x बचा प्लस क्या बचा 7 बचा, कोष्टक बंद। दोनों में माइनस है, ये माइनस लिया। दोनों में क्या है, 2 है, 2 लिया। दोनों में 3 है, ये 3 लिया। कोष्टक में क्या बचा, x बचा, माइनस निकल गया तो प्लस हो जाता है, और क्या बचा 7 बचा बराबर में 0। मैंने बताया था आपको, विधि पढ़ाई थी तब की कोष्टक वाली संख्या सेम मिल चुकी है, इसका मतलब अपने आंसर क्या चल रहे हैं दोस्तों, सही चल रहे हैं। ठीक है, जो सेम सेम है उसको कितनी बार लिखना, वापस एक बार, और जो बाहर है उसको भी लिख दो भाई, ये लिख दिया बराबर में 0। दो केस बनते हैं यहां पर, जब x+7 बराबर क्या हो 0, तो प्लस का 7 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या यहां पर क्रमागत संख्या माइनस में पॉसिबल नहीं है फिलहाल, ठीक है, अगर होगी तो भी हो जाएगी, फिलहाल तो इसको छोड़ दो। केस सेकंड, केस सेकंड जो है यहां पर क्या है, x-2 बराबर में 0, माइनस का 2 उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। x बराबर कितना आ चुका है यहां पर, 2 आ चुका है। ठीक है, तो एक तो x का मान क्या आया, माइनस का 2 आया, और एक x का मान क्या आया, सॉरी माइनस का 7 आया, और एक x का मान क्या आया, 2 आया। अब यहां पर पता करना है हमें कि क्रमागत संख्या कौन सी होगी, तो ध्यान से देखना, अगर हम पहली क्रमागत संख्या x मानते हैं, पहली क्रमागत संख्या x बराबर क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, तो आगे वाला 2 है और एक कितना होगा, 3 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और 3 का स्क्वायर 9, 4 और 3 को जोड़, 4 और 9 को जोड़ेंगे 13 आएगा। क्या 13 मिल रहा है क्या वर्गों के योग में 85, नहीं मिल रहा है, तो इसको कैंसिल करो। तो x का जो मान है ये नहीं होगा, और कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा, -7, और अगला वाला क्या हो जाएगा, माइनस का 6, 7 7 49, 6 6 36, 9 और ये हो गए 5, ये हासिल कर 4 1 हो गए। ठीक है, तो x का जो मान है वो कितना लेंगे, ये लेंगे। तो पहला जो क्रमागत पूर्णांक है, पहली संख्या, पहली संख्या क्या हो गई, -7, तो दूसरी ध्यान से देखना, -7 + 1, क्योंकि x + 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस और 7 में से 1 गया तो 6, यानी पहली ये हो गई, दूसरी क्रमांक संख्या क्या होगी, -6 हो चुकी दोस्तों। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल देखने के लिए हमारे चैनल ऐसा मैथमेटिक्स को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेगा, और क्लास को जितने भी अपने कॉन्टेक्ट है, अपने फ्रेंड है, क्लासमेट्स है, उन सभी को शेयर जरूर कर देगा। मिलते हैं अगली नई क्लास में नए वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप सभी को अपने एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। लगभग 1 और 2 दिन अपनी क्लासेस और चलेगी, इसके बाद में आप इंग्लिश में पढ़ोगे, और अपना जो भी टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना होगा वो आप पढ़ोगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।